सेकंड में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग टू रैशनल नंबर, जो नीचे दो रैशनल नंबर दिए हैं इसमें से कौन ग्रेटर है। ठीक है, ये कौन ग्रेटर है ये पूछ रहा है। तो हमें बताना है कि इन दोनों में कौन बड़ा है, 5/6 और 0 में बताना है कि कौन बड़ा है, ये करना है हमें सेकंड में। तो पता है कि भैया 5/6 ही बड़ा होगा, इसमें तो कुछ पता ही करना ही नहीं है, ग्रेटर आराम से पता चल जाएगा। ठीक है ना। इसका एक और है -3/5 और 0, इन दोनों में कौन बड़ा है। देखो ऑब्वियस याद रखना 0 और इधर माइनस में कुछ भी हो, ये सब 0 से छोटे हैं। लेफ्ट साइड वाले हमेशा छोटे होते हैं और राइट साइड वाले हमेशा बड़े। तो किसी भी नंबर के इसके अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो 0 के राइट में है 1, राइट में है ना, इसलिए 1 बड़ा है, और 0 के लेफ्ट में है -1, इसलिए 0 बड़ा है। ठीक है, इसलिए 0 बड़ा है। याद रखना, ऐसे समझो, -1 के राइट में है 0, -1 के राइट में है 0, और जो राइट में होता है वो बड़ा होता है, इसलिए ये 0 बड़ा है -1 से। ठीक है, इसलिए जो राइट में होता है वो बड़ा होता है। ठीक, राइट इज ऑलवेज राइट, और माइनस पता है ये 0 से बड़ा होता है, तो इसलिए ये हमारा बड़ा हो गया। ठीक है, ये सबको पता है कि माइनस जो है वो पॉजिटिव से बड़ा होता है, 0 ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव। ठीक, आते हैं इसका हम लोग और देखते हैं 8th। अब यहाँ समझो एक बात को, 8th में तो मैं इसी समझाता हूँ। चलो एक 8th देखते हैं, 8th में, और 8th में बात समझो, अगर डिनोमिनेटर सेम है किसी भी दो फ्रैक्शन में, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिर्फ न्यूमरेटर से बताएंगे कि बड़ा है कि छोटा है। जैसे कि यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 8 और यहाँ भी 8। ठीक है, तो दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो भाई अब उस सीधे न्यूमरेटर देखो 5 और 3, तो ऑब्वियस है 5/8 जो है वो बड़ा होगा 3/8 से। क्यों? क्योंकि 5 बड़ा होता है 8 से। देखो 5 बड़ा होता है 3 से, सॉरी 5 बड़ा होता है 3 से, 5 बड़ा होता है 3 से, तो 5/8 भी बड़ा हो जाएगा 3/8 के। बात समझ आए? 5 बड़ा होता है 3 से, देयरफॉर 5/8 इज ग्रेटर देन 3/8। ये कब पता करेंगे? जब डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो सेम बनाएंगे, तो डिनोमिनेटर को हम लोग सेम बनाएंगे। ये आ गया। ठीक है, चलो इसे करते हैं। तो ये बात समझो, ये नेगेटिव ऊपर है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नेगेटिव कहाँ होता है? ऊपर न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रहता है, ऊपर रहेगा। अब देखो -6 और -5 में -5 बड़ा होता है। नंबर लाइन पे देखो, -6 यहाँ होगा, -5 यहाँ होगा, इसके राइट में है, तो यानी ये बड़ा है। ठीक है, और जो चीज़ देखो वैसे 6 बड़ा होता है 5 से, मगर माइनस लग जाएगा तो उल्टा हो जाता है। तो क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो छोटा वाला बड़ा, बड़ा वाला छोटा हो जाता है अगर दोनों माइनस लग गया तो। बेस सेम था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर, ठीक है, तो कौन बड़ा है? इज ग्रेटर। चलो इसमें देखते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था? अभी मैंने यही बताया था कि हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर अगर इक्वल हो तो सिर्फ न्यूमरेटर को देखना होता है। अगर डिनोमिनेटर हमारा इक्वल नहीं है तो उसे बनाएंगे। यहाँ देखो, यहाँ कंपेयर करेंगे तो इन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं है तो उसको बनाया जाए। कैसे बनाएंगे? देखो बात समझो, 9 और 8 का एलसीएम निकाल लो। 9 और 8 का एलसीएम। पहले एक स्टेप यहाँ और फॉलो कर लेते हैं। ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस में कट जाएगा प्लस। अब 9 और 8 का हम निकाल लेते हैं एलसीएम। ठीक है, या तो एलसीएम निकाल के थोड़ा टाइम वेस्ट क्यों करें, हम सिंपली एक काम करते हैं, 5/9 में 8 और 8 मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों 8 मल्टीप्लाई किया? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में अपोजिट वाले के में क्या है? 8 है। यहाँ क्या है? 8 है, इसलिए हमने ऊपर 8 नीचे 8 से मल्टीप्लाई किया। तो 8 5 जा 40 और 72, ये तो होगा। ठीक, यहाँ तो कोई डाउट कि 3/8 दिया है, 3/8 यहाँ पे दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। इसको छोड़ो, इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 9 से। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 72। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 27। 9 3 27। अब दोनों का बेस इक्वल है,
अब दोनों का बेस क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो नाउ 40 जो है वो बड़ा होता है 27 से, देयरफॉर 40/72 भी बड़ा होगा 27/72 से। 40 बड़ा होता है। तो सो हमें पूछा गया इसमें 40 किससे आया था, ये 5/9 से। 40 किससे आया था, 5/9 से। तो यहाँ लिखेंगे 5/9 जो है वो बड़ा है 3/8 से। समझ में आ गया। चलो इसे करते हैं, वही काम है जो भी बताया था हमें। पहले तो ये माइनस ऊपर ले आओ, ठीक है। अब दोनों का बेस इक्वल करना है। तो यहाँ क्या है, 7 है, ठीक। तो -4/3, इसमें क्या है 7, तो ऊपर नीचे हम 7 से मल्टीप्लाई किए अपोजिट वाले के, ठीक है। तो ये क्या होगा 21, 7 थी और ये 28 माइनस का, ठीक है। अब -8/7, -8/7, ठीक। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, ठीक। ये हो गया 21 और 24, ये तो होगा। तो भी हमें पता है कि 28 छोटा होगा 24 से, नेगेटिव है ना, माइनस है। 28 जो है वो छोटा होगा -24 से। तो देयरफॉर -28/21 ये छोटा होगा -24/21 से। अगर नेगेटिव ना होता तो 28 बड़ा होता। सो ये कहाँ से आता है 28 वाला, -4/3 से। या तुम कह सकते हो -4/3 नहीं, -4/3 से। ये कहाँ से आता है, ये यहाँ से आता है, ये कहाँ से आता है, यहाँ से 4/-3। जो हमें पूछा है सवाल में, हमने उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमेशा जो सवाल में पूछा है उस फॉर्म में ही आंसर देना होता है कन्वर्ट करके, ठीक है ना। 24 कहाँ से मिला था, ये हो गया आंसर। इधर बड़ा होता है, इधर छोटा होता है, ठीक है, ये तो पता ही होगा। ये बड़ा वाला होता है, ये छोटा वाला होता है। चलो इसे देखते हैं, ठीक है। यहाँ तो बात समझो, यहाँ 5 है। अब कहोगे यहाँ कुछ है ही नहीं सर, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 तो है ना। यानी कि इसमें क्या होगा, अब इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो बात तो वही आएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5, तो 15/5, ये हमारा कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो -12 जो है वो बड़ा होता है -15 से, देयरफॉर -12/5 जो है वो बड़ा है -15/5 से। और ये -12/5 हमारा ये है, तब यही है, तो कोई इसमें सोचना ही नहीं है। और ये कहाँ से आया था, -3 से, ठीक है। समझ में आ गया। चलो और देखते हैं, चलो इसे देखते हैं। है तो आसान ना, वही काम करना है जो अभी बताए थे, कुछ हमें नया करना नहीं है। एट 4 जा 40, 32, 40, 7 5 जा 35, ठीक, 35। और इस ऑब्वियस से -32 ही होता है, वो बड़ा होता है -35 से। देयरफॉर -32 जो है सो ये कहाँ से आया था, 32 -4/5 से आया था। और ये कहाँ से आया, ये कह सकते हैं यहाँ से आया ना, उसको लिखने में यही जो इसमें जिस फॉर्म में ये गिवन है, जिस फॉर्म में होता है सवाल उसी फॉर्म में हम आंसर देंगे, हमेशा याद रखना, ठीक है। समझ में आया।